चलिए आज शुरू करते हैं काइनेटिक्स से आगे की बातें। देखिए हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इन सिंपल वे रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर जीरो। दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर लेंगे तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज पावर वन। इफ वी टेक सेकेंड ऑर्डर ए रेज पावर टू, तो इन दोनों ऑर्डर की काइनेटिक इक्वेशन की बात करेंगे आज। फॉर जीरो ऑर्डर k is equal to a0 upon k is equal to a0 minus a upon t. This is called as equation of zero order kinetics, where k is zero order rate constant and its unit is moles per liter per time. ये यूनिट बिल्कुल रेट जैसी यूनिट है जैसी कि रेट की होती है। आप चेक करो, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज पावर जीरो। एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो मीन्स वन। इसका मतलब ये हुआ रेट इज इक्वल टू के। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसलिए के की यूनिट भी रेट की यूनिट जैसी है। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें कि साहब हाफ लाइफ पहले तो होता क्या है बताते हैं कि साहब हाफ लाइफ इज डिफाइंड एट द टाइम इन विच एनी रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। अगर आपको याद हो, हमारा सबसे पहला एग्जांपल 10 जलेबियों वाला है जो हमने आप लोगों को खाने को दी थी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो व्हाट इज हाफ लाइफ? कि साहब वो टाइम जिसमें प्लेट में 5 जलेबी बचे। तो हाफ लाइफ इज डिफाइंड द टाइम in which any reactant becomes half of its initial concentration। तो अगर हम वो वैल्यू यहाँ लगा दें तो योर T half will be equal to A0 minus A0 upon 2 upon K। मैंने इस A की जगह A0 upon 2 लगा दिया है। जब सॉल्व करेंगे तो T half will be equal to A0 upon 2K, इक्वेशन नंबर 2। So these are the two equations for the zero order. This is to find out rate constant, this is to find out half life। तो देखिए जीरो ऑर्डर की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी पाई गई कि जीरो ऑर्डर का रेट इज कांस्टेंट, यानी जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है। जैसे आप ऐसे मान सकते हैं किसी बच्चे ने 10 मिनट में 5 जलेबी खाई तो उसका हाफ लाइफ 10 मिनट। तो अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अगले 10 मिनट में प्लेट खाली होगी, ये मतलब है। तो अगर हम टी हाफ की बात करें, देखो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर इज कांस्टेंट, लेकिन टी हाफ की बात करें कि सब टी हाफ और जीरो ऑर्डर is related with concentration of reactant। इसका मतलब है जीरो ऑर्डर का रेट तो कांस्टेंट होता है लेकिन टी हाफ इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर जीरो। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन इज फिक्स बट द T half will change with concentration। अगर रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो T half भी ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा तो T half भी कम होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, फिर दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा मैं आपको कि वी टेक
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका काइनेटिक इक्वेशन आता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। इक्वेशन सेम है, केवल मैंने इनकी T और K की पोजीशन बदल दी है। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ये इक्वेशन लगा देंगे, और टाइम निकालना है तो ये इक्वेशन लगा देंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें पूछते हैं कोई रिएक्शन कितनी देर में खत्म होगा, तो हमको ये टी निकालना है। कभी कभी एज निकालते हैं इन टर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसको एज कह देते हैं, इसको कार्बन डेटिंग बताएंगे अगले पॉइंट पे। तो इस इक्वेशन में के इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट जिसकी यूनिट पर टाइम है, मीन्स पर ईयर, पर मिनट, पर सेकेंड। टी इज द टाइम जिसमें भी दे रखा हो, वी कैन से टाइम ऑफ द रिएक्शन। अब ये जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, इस इक्वेशन में दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड A माइनस एक्स, मोस्टली बच्चे जल्दी जल्दी में बोल देते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, कि सब फाइनल तो फर्स्ट ऑर्डर में होता ही नहीं है। इसलिए क्या ध्यान रखना होगा, A is the initial concentration of reactant and A minus X is the concentration of reactant after time t। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो आपको कि अगर भाई जी आप फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो हाफ लाइफ मीन्स T 50% और T हाफ will be equal to 2.303 upon K log A upon A minus 50% ऑफ A, यानी वो टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, तो नो डाउट 50 बचेगा। व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट 2.303 अपॉन K log A अपॉन A by 2। फर्दर सॉल्व इट, 2.303 अपॉन K इंटू log 2, A से कैंसिल, और T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, इक्वेशन नंबर 3, ये 2, ये 1। तो अगर भाई जी हमको रेट कांस्टेंट दे रखा हो तो टी हाफ निकाल सकते हैं, और अगर टी हाफ दे रखा हो तो इसी इक्वेशन को मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, देखो, तो हम कांस्टेंट के निकाल सकते हैं। हम लोगों के 12th के सिलेबस में इस चैप्टर में 70 to 75% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड है। बस इसमें कंफ्यूजन होता है हाउ टू गेट A एंड A माइनस एक्स, उस पर वर्क करेंगे। देखो, अगर किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ हमें गिवन है तो हम इस फॉर्मूले में रख के K निकाल सकते हैं, और एक बार K आ गया तो अगले स्टेप में T निकाल सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अभी जो इंटरेस्टिंग बात देखो क्या बताने वाला हूं मैं आपको, देखो बताते हैं कि इफ यू टेक जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो रेट इज कांस्टेंट लिखा हुआ है, एंड टी हाफ इज A0 अपॉन 2K। ये दो बात अभी अभी बताई थी, उनको फर्स्ट ऑर्डर से कोरिलेट करेंगे, यानी जीरो ऑर्डर के लिए रेट हर कीमत पे कांस्टेंट रहेगा, यानी पूरे थ्रू आउट द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। लेकिन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज ए डिपेंडेंट, मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंडेंट। जबकि आप देखो अब हमारे सामने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ चुकी है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिस योर टी हाफ इज कांस्टेंट, इट मींस टी हाफ इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन, लेकिन इसकी रेट कंटिन्यूअसली डाउन होती रहती है।
क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसी फॉर्मूले को नीचे उतारता हूँ, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और वी कैन से रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की रेट देखते हैं तो रेट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, बट हाफ लाइफ इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। जबकि जीरो ऑर्डर में उल्टा हो रहा है, देखो रेट इज कांस्टेंट बट दैट हाफ इज ए डिपेंडेंट, मींस कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेंगे तो उसमें हमें अगर हाफ लाइफ दी जाए तो हम उससे के निकाल देंगे और फिर के की हेल्प से आगे वो जो कुछ पूछेगा वो बता सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, सपोज एनी रिएक्शन ए गिव्स अस बी इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग हाफ लाइफ 3 आवर्स। तो इस हाफ लाइफ से वी कैन फाइंड आउट के। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है हाउ लॉन्ग इट टेक if 10 grams of reactant is decreased to 1 gram। तो जैसे कोई हाउ लॉन्ग आपसे पूछेगा आपको ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं के का फॉर्मूला लगाता हूँ, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन पर आवर। देखो हमारी हाफ लाइफ 3 घंटे लगा दी हमने, अभी इसको कैंसिल नहीं कर रहा है, आगे देखो इजी हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग, तो मैं यहाँ स्पेस कर ले रहा हूँ, तो योर टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू 0.693 अपॉन 3, देखो ये वैल्यू सीधी रख दिया, लॉग ए। अब बच्चों के लिए यही बहुत चैलेंजिंग बात होती है। तो देखो ये कह रहा है कितनी देर लगेगी अगर 10 ग्राम रिएक्टेंट 1 ग्राम बचे। इसका मतलब है ए इज 10 ग्राम एंड ए माइनस एक्स इज किसका इट इज 1 ग्राम। देखो मैंने जानबूझ के एक के की वैल्यू को कैंसिल नहीं किया था, देखो यहाँ काम आएगा हमारे 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.693 log 10 is 1। तो योर आंसर विल बी इतने आवर्स, यानी ये रिएक्शन 1 बचेगी 10 से, तो ये आंसर आएगा। कभी कभी क्या पूछ लेते हैं इसी क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग इट टेक इफ 10% of reactant is used। अब ये जो लैंग्वेज है ये समझना होता है बच्चे लोगों को कि साहब यहाँ ये कहना चाह रहा है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के वही मैं सेम ले ले रहा हूँ, लॉग ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन। के साहब नहीं पता है तो कोई बंदा अगर आपको परसेंटेज में बात कर रहा है तो ऊपर 100 आएगा और नीचे के साहब यही तो समझने की बात है कितना आएगा। तो कुछ बच्चे इसको 10 लिख देते हैं, कुछ 90 लिख देते हैं, आप आराम से पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 90। क्योंकि मैंने लैंग्वेज बोली थी कितनी देर लगेगी जब 10% रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, तो बचेगा कितना कि सब बचेगा 90। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोल देते कितनी देर लगेगी अगर 10% रिएक्टेंट बचा, तो आंसर आता 100/10। थैंक यू।